अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कर चुके हुए हैं। आज हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने हैं, देन हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस एंड एक्सपोनेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। बेस क्या होता है हमारे पास और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होता है। तो उसके लिए मैं राइट करता हूँ इन दी exponential notation a raise power n, ये a है और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने क्या लिख दिया है, n लिख दिया है। इसको रीड कैसे करते हैं, मैं राइट कर देता हूँ, रीड एज a टू दी nth पावर मीन जो a है उसकी पावर क्या है, n है। वी कॉल a एज बेस। a को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। एंड जो n है उसको हम क्या बोलेंगे, एंड n एज दी एक्सपोनेंट बोलेंगे, या एक्सपोनेंट और पावर टू विच द बेस इज रेज्ड। कि हमारे पास a जो है वो बेस है और n जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है या पावर है। किसकी, हमारे पास किसकी ये पावर है, बेस की। ये जो बेस होगी उसकी ये पावर होगी। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और पावर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास a बेस है, यहाँ पे a रेज़ पावर n लिखा हुआ है। a हमारे पास बेस है और n हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट है। तो ये आप लोगों ने इसी तरह राइट कर लेना है कि ये बेस होगी, a बेस है और ये n जो है वो इसका एक्सपोनेंट हो गया। तो ये हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट की डेफिनेशन होगी। अब हम लोग मूव करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की जानिब। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि कुछ नंबर्स हम लोग राइट कर लेते हैं। या कहते हैं इफ़ a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। उन्होंने बोला है कि हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं वो ये हैं, ये आपके पास पेज नंबर 45 पे दिए हुए हैं, 6-7 हैं। तो उसमें m n a b c u a b और m n यूज़ किया हुआ है। तो उस a b का उन्होंने बोला है कि वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, और जो m n है वो एक आप लोगों के पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखें फर्स्ट वाला लॉ जो है वो हम लोग प्रूव करते हैं विद एग्जांपल। फर्स्ट वाला लॉ है a रेज पावर m a मल्टीप्लाई बाय a रेज पावर n इज इक्वल टू a रेज पावर m प्लस n। क्या है ये, उन्होंने बोला है अगर बेसिस सेम हो, ये भी a है ये भी a है, मीन बेस हमारी क्या है, सेम है। हमारे पास ये चीज़ जो है वो बेस है और ये जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि अगर आपके पास आपकी बेसिस सेम है, जैसे ये भी a है ये भी a है, तो बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स अगर और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम लोग पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और बेस को 1 टाइम राइट कर लेंगे। मीन दोनों ए हमने 1 टाइम राइट कर लिया और पावर्स को पावर में ही ऐड कर दिया m प्लस n। तो इसका एग्जांपल लेके मैं प्रूव करता हूँ।
ये देखें ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे हो ही ए यूज़ रहा है, कोई भी रियल नंबर ले लें। चले मैं लेट करता हूँ, हमारे पास 4 है रियल नंबर ए का, ठीक है, वो मैंने ले लिया। अब हम लोगों ने, उन्होंने बोला है कि m और n एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर ले लें। m इज इक्वल टू आप ले लें 2 ले लें, और n ले लें आप 3 ले लें, चले 1 ले लें, चले ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप लोग, ये मैंने ले लिए। अब देखें इनमें हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ए रेज पावर m है, a 4 पावर क्या है m क्या है 2 है, तो ये 2 मैंने राइट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय a रेज पावर n। a क्या है हमारे पास 4 है, और n हमारे पास क्या है 1 है, तो ये मैंने राइट कर दिया। अब अगर इधर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, a हमारे पास क्या है 4 है, वो पुट किया, m प्लस n, m 2 है और n 1 है, m प्लस n क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 4 रेज पावर 2 क्या होता है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन डालने कोई मसला नहीं, मल्टीप्लाई बाय 4 रेज पावर 1 हमारे पास क्या होता है 4 ही होता है, ठीक है। ये 4 रेज पावर 2 जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है 16 आ जाता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो नेक्स्ट अगर 16 को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 64 आ जाता होता है, ठीक है। तो अब इधर देख लेते हैं इसको किस तरह से करना है। 4 रेज पावर 2 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास 3, तो ये 4 रेज पावर 3 अगर आप लोग करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वो भी आपके पास क्या आ जाता है 64। अगर आप लोगों ने करके देखना है, कैलकुलेटर पे करके देखना है, वो भी आप लोग देख सकते हैं कैसे, 4 रेज पावर 3, तो ये आपके पास क्या आ गया है 64। अगर वैसे अगर आप लोगों ने देखना होता है वो 4 रेज पावर 3 है, मीन हम लोगों ने इसको 3 टाइम्स राइट करके मल्टीप्लाई, ये 16 आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि हमारे पास ये लॉ है कि अगर बेसिस सेम है तो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ये आप लोगों ने बड़े अच्छे से करना है। एक्सरसाइज 2.4 और रिव्यू एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होने हैं, और वैसे भी मैथ में ये यूज़ होते रहने हैं। चैप्टर नंबर 4 में भी कंसेप्ट यूज़ होगा, 5 में भी यूज़ होगा, चैप्टर नंबर 6 में भी यूज़ होगा, नेक्स्ट भी जिस मर्जी एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे तो ये कंसेप्ट हमारे पास यूज़फुल होंगे। तो इसलिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छे से कर लेने। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी मैंने करवाए थे, तो अभी भी आप लोग विद एग्जाम्पल में करवा रहा हूँ, तो अच्छे से आप लोगों ने ये कर लेने हैं। ये आप लोगों के पास आ गया, ठीक है। अब मूव करते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड वाला हमारे पास क्या है, सेकंड वाला है सेकंड वाला हमारे पास है ए रेज पावर m और ब्रैकेट n इज इक्वल टू ए रेज पावर m n। ये है हमारे पास सेकंड वाला जुला, ठीक है। इसको हम लोग किस तरह से देखेंगे, ए में कोई भी नंबर ले लेता हूँ। पीछे ए हमने मेरे ख्याल में लिया है, पीछे मैंने 4 लिया था, चलो यहाँ पे भी मैं ना ए की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। एम एन भी चले हम वही ले लेते हैं। एम मैंने लिया था 2, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, और ये कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, हर्ज नहीं है कि हमने यही लेना है, तो मैंने वैसे यही ले लिए हैं। आप लोग चलें यहाँ पे हम कोई और भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये देखें पुट करते हैं वैल्यूज़ 4 और m की वैल्यू 2 है, ये पुट कर दिया, और ब्रैकेट यूज़ हुई है, और पावर क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब अगर ये देखें ए क्या है हमारे पास 4 है, और ये 4 आ गया, और m मल्टीप्लाई बाय n ये लिख लिया मैंने। तो 4 रेज पावर 2 हमारे पास क्या होता है 16, और 16 की पावर 1 ये चीज़ आ गई। तो 16 किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो हमारे पास वही नंबर आ जाता है, तो ये मैंने 16 राइट कर लिया। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होता है 2 होता है, और 4 रेज पावर 2 हमारे पास क्या होगा 16 होगा। तो 16 इज इक्वल टू 16 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर गई है कि जब भी अगर हमारे पास इस तरह से लिखा होगा, जब ब्रैकेट यूज़ की होगी
और ये एक बाहर एक्सपोनेंट लिखा होगा, एक इधर लिखा होगा है, तो वो हम लोगों ने दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये है कि उनको मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चंस में यूज़ होना है, तो इसको अच्छे तरह से कर लेना है। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब मूव करते हैं हम लोग थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे। थर्ड वाले प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है, ए बी एन पावर एन, ए रेज पावर एन, बी रेज पावर एन, ये हमारे पास है। अब अगर हम लोग देखें, ए में 4 ही ले लेता हूँ, बी भी कोई भी रियल नंबर लेना है तो बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। और एन में कोई भी नंबर ले लेता हूँ पॉजिटिव, ये मैं चले क्या लें हम लोग 2 ले लेते हैं एन, ठीक है। पुट कर देते हैं ए बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी और पावर उसकी क्या है, एन। एन हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। ये आ गया इज इक्वल टू ए रेज पावर एन, ए रेज पावर एन, ए आपके पास 4 है, उसकी पावर एन लेंगे तो क्या 2, और मल्टीप्लाई बाय कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है ये, तो बी रेज पावर 2 ये चीज़ आ जाएगी। बी रेज पावर एन है ना, तो 3 रेज पावर 2 आ जाएगी। ये 4 3 दा 12 और पावर क्या है 2 है, और 12 रेज पावर 2 हमारे पास क्या होता है 144, ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम लोग ये देखें 4 रेज पावर 2 ये 16 होता है, और ये हमारे पास 3 रेज पावर 2 क्या होता है 9। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया कि अगर दो नंबर्स हों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उन ब्रैकेट लगी हो और पावर होल की पावर हो एन, कोई भी पावर हो, तो हम लोग दोनों के साथ, दोनों नंबर्स के साथ पावर सेपरेट करें और आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में भी है और डिवीजन में भी है। जैसे हम लोगों ने रेडिकल की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, रेडिकल में भी इस तरह से ये रेडिकल में आ जाती थी और डिवीजन में भी आ जाती है। इसमें भी डिवीजन वाली है, वो इंशाल्लाह हम लोग कल कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग लिख लें पुट दी वैल्यूज़ इन अबव, पुट दी वैल्यूज़, पुट दी वैल्यूज़, ये पीछे वाले 1 वाले में भी आप लोगों ने राइट कर देना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी वैसे लिख लें, हैंस ए रेज पावर एम एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एम एन, और यहाँ पे भी लिख लें हैंस ए रेज पावर ए बी रेज पावर एन इज इक्वल टू ए रेज पावर बी एन, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूव कर लिए हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हम लोग प्रूव कर चुके हैं। उसमें आप लोगों ने इसमें भी राइट कर लेते हैं हम लोग, हैंस प्रूव्ड ए रेज पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए रेज पावर एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एम प्लस एन, और यहाँ पे लिख लें पुट दी वैल्यूज़। ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।